नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं यूसी मास J&K के डायरेक्टर रुपेश जी। रुपेश जी, आज यहाँ पर वर्कशॉप है यूसी मास द्वारा की जा रही है। ऐसी वर्कशॉप करने का क्या मकसद है? देखिए, ये कंपटीशन है बच्चों का। हमारे करीब 30 से ज़्यादा सेंटर हैं J&K में, तो उन सब में एक एनुअल कंपटीशन होता है। सब सेंटर्स के कठुआ से लेके रियासी और एक साइड अखनूर तक, और जम्मू में बहुत सारे सेंटर हैं। उनके बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, कॉम्पीट करते हैं, उनकी प्रैक्टिस होती है और आज उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि बच्चे जो छोटे छोटे हैं 8 मिनट में 200 सम्स का एक टारगेट दिया जाता है, उसके लिए वो कॉम्पीट करते हैं। एक तो वो, दूसरा आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस बार का जो हमारा थीम है एडू एंटरप्रेन्योरशिप। कोई भी एजुकेटेड यूथ या लेडीज जो इस तरह का प्रोग्राम अपने एरिया में स्टार्ट करना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूसीमास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर के 80 से ज़्यादा मुल्कों में फैला हुआ है। हम लोग जम्मू में ही उनको ट्रेनिंग देते हैं, मटेरियल देते हैं, उनको मार्केटिंग सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपने एरिया में इस तरह का एक अपना प्रोग्राम, एक सेंटर स्टार्ट कर सकें। बहुत सारे रिमोट एरिया से अब हमारे पास इंक्वायरीज आ रही हैं। डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, सुंदरबनी, नौशहरा, सांभा, जहां हमारे सेंटर नहीं है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं और चाहें तो इसी तरह का सेंटर आप अपने एरिया में भी खोल सकते हैं। यूसी मास की आप फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं, तो फ्रेंचाइजी के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा? जैसे आपने कहा जम्मू में बहुत से सेंटर हैं, तो क्या इसके लिए पार्टिकुलर कोई एरिया सेट किया जाता है या किस प्रकार से? जी हाँ, आपको एक एरिया अलॉट किया जाता है। आप जहाँ रहते हैं, आप अपने, एक तो मजे की बात है कि आप अपने घर से भी ये प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। आपके अगर घर में 1 या 2 कमरे हैं, या आप कहीं रेंट पे भी ले सकते हैं। उसकी ट्रेनिंग और उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूसीमास J&K का नंबर मैं चाहूँगा आप इस पे फ्लैश कर दें ताकि लोगों को मालूम चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काजमी जी। काजमी सर, आप यहाँ पर आज आए हैं, आपने देखा वर्कशॉप, आपको क्या महसूस हो रहा है कि किस प्रकार से क्या ये बच्चे आने वाले दिनों में क्या बनेंगे? सर, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने संडे के बावजूद इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी है और इन बच्चों की और UCMAS के इस प्रोग्राम को कवर करने की कोशिश की है। ये एक इंडिवर है रुपेश मैसेज साहब का और इनकी वाइफ का और इनकी पूरी टीम का कि इन बच्चों को, ये जो बच्चे एक नया मुस्तकबिल हैं, आने वाला मुस्तकबिल है हिंदुस्तान का, इनको किस तरह से ट्रेन किया जाए, सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, इनके दिमाग को और अपडेटेड जो है अर्थमेटिक कंपटीशंस के माध्यम से और तेज किया जाए ताकि ये सही तरह जब जवान हो तो सही तरह रिप्रेजेंट करे जम्मू कश्मीर को और भारत को। मैं समझता हूँ ये ऐसे प्रोग्राम्स देख के हट के, नहीं तो आप रोज सियासत और रोज कुछ ना कुछ ऐसा कवर करते हैं, लेकिन ये चीज देख के ऐसा लगता है कि हमारा मुल्क जो है आने वाले हाथों में सेफ है और एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ रिलायंट ग्रुप्स जो गवर्नमेंट मोदी जी भी बोल रहे हैं या गवर्नर साहब भी बोल रहे हैं कि सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में बच्चे जाने चाहिए। मैं समझता हूँ जितने ब्रेनी बच्चे होंगे वो अपने रास्ते खुद हमवार करेंगे, अपने प्रोफेशंस को लेके, अपने रोजगार के माध्यम को लेके और अपने दिमाग के हिसाब से अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे। मैं समझता हूँ वेलकम स्टेप है और हम सबको इनके साथ जुड़ना चाहिए, इनको प्रोजेक्ट करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनके साथ जुड़े। जैसे रुपेश जी ने भी बताया है कि 8 मिनट में 200 सम जो है बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। आप क्या समझते हैं कि क्या बाकी बच्चों को भी इस तरह से यूसीमास से नहीं जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए। मैं समझता हूँ अवेयरनेस की कमी है और मैं समझता हूँ आपका माध्यम बड़ा इंपॉर्टेंट माध्यम है जो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करेगा हमारी सिविल सोसाइटी को, पेरेंट्स को और बाकी जो अलाइड सेक्टर्स हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करे अपने बच्चे को इसी प्लेटफॉर्म्स पे आने को और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट करने को। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, बच्चों से बात करते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, उनका क्या कहना है यूसीमास के बारे में। तो आज हम बच्चों से भी बात करते हैं और यूसीमास में क्या उन्होंने सीखा है। बेटा, आपका नाम? जसगुन। जसगुन, बड़े धीरे से बोलते हो आप। आपने क्या सीखा यूसीमास में अब तक? अभी तक बड़ा कुछ सीखा है। बड़ा कुछ। तो मैं एक सम पूछूं आपको, ठीक है? 1 2 5 आपका एग्जाम है आज। 2 5 8 9 1 6 6 that 1 9 6 -8
कैसा था? 6 1 Minus 6 2. 1 1 6 1 मुझे तो- नंबर 8 अभी मैं पूछता हूँ आपको 9 9 minus 6 5 Minus 5 six. is absolutely 6 minus 2 right answer. आपने कैसे किया? नंबर 7 इससे कैसे करते हैं? अभी आपने यहाँ पर कितनी देर हो गई है आपको आते हुए? बड़े दिन हो गए। बड़े दिन हो गए। अभी मैथ आपको आसान लगता है या अभी भी थोड़ा टफ लगता है? 6 बड़ा आसान लगता है। बड़ा आसान लगता है। -4 हैं? आज जो कंपटीशन यहाँ पे हो रहा है उसमें आपने किया कुछ? हाँ मैंने घर पर 86 क्वेश्चन किए थे। 8 बोला। अच्छा 6 9 ठीक है। 9 अच्छा लगता है यहाँ आके? अच्छा लगता है। हैं? अच्छा लगता है। Speechless. स्कूल में जाते हो? Speechless. ना? कौन से स्कूल में जाते हो? चौथामल पब्लिक स्कूल। अच्छा जोधामल पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो इनको मैथ बड़ा आसान लगता है, तो अभी और किसी बच्चे से बात करते हैं। ऋतिक डोगरा। ऋतिक डोगरा। ऋतिक आपसे एक सम पूछूं? 5 3 1 स्टार्ट। 9 मुझे लगता है आपने गलत बोला है। 9 कॉन्फिडेंट है? अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं, ठीक है? ध्यान से सुनना। 7 - 1 2 - 6 6 8 ये कितनी देर हो गई यहाँ पर आते हुए? 4 4 मंथ्स। तो अभी मैथ आपको आसान लगता है या अभी भी थोड़ा टफ लगता है? आसान लगता है। आसान लगता है। स्कूल में जाते हो? मैथ में कितने मार्क्स लेते हो? 1 तो नंबर कम लेता हूँ। क्यों? जब मैथ आसान लगता है वहाँ कम क्यों लेते हो? हम इनकी मदद से बात करते हैं। यूसी मास में आपका बेटा आता है, कितनी देर होगी इसको यहाँ आए? इसको 3 मंथ हो गए हैं। 3 मंथ। 3 मंथ हो गए। कितनी इम्प्रूवमेंट देखते हैं आप इसमें और कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये अभी सेकंड में है, बट इसमें जब से यूसी मास में जा रहा है तब से बहुत इम्प्रूवमेंट है। पहले ये कैलकुलेशन ठीक करता था, बट अब फास्ट कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया है इसने। जैसे 8 मिनट में 120 130 सम्स करना हम लोग कर पाते हैं खुद भी। 50 60 पेरेंट्स होके भी हम 50 60 कर पाते हैं। बच्चे वही 100 क्रॉस कर रहे हैं। तब से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। स्कूल में भी इम्प्रूवमेंट है, टीचर्स भी बोलते हैं ठीक है। मतलब पहले से ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। आपको क्या लगता है कि यूसी मास एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है या स्कूल ही ठीक है? नहीं, मुझे लगता है कि बच्चों को स्कूल से हटके भी कुछ करना चाहिए। यूसी मास अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें बच्चों का हर चीज़ की डेवलपमेंट होती है। एक तो हैंड में कैसे उन्होंने करना है, हैंड अपना कैसे यूज़ करना है। 2 हैंड्स यूज़ होते हैं, लेफ्ट एंड राइट हैंड्स दोनों यूज़ करते हैं। फिर कैलकुलेशन फास्ट होती है, टेबल्स जो पूरी लाइफ टाइम हमें मैथ के साथ चलना है। मैथ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यूसी मास अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। स्कूल से हटके अगर बच्चों को कुछ कराना है तो ये अच्छा सब्जेक्ट है। यूसी मास के बारे में आपको कब जानकारी मिली कि यूसी मास में इस तरह से बच्चों का ब्रेन डेवलप होता है, मैथ उनका स्ट्रॉन्ग हो जाता है? यूसी मास ये मेरे हस्बैंड ना, उनके एक फ्रेंड है, उन्होंने अपने बच्चे को कराया था, तो हम उनके घर में जाते थे। तो वो कई बारी वो हमें बोल देते हैं कि इनको मैथ के सम्स पूछो, तो हम उनसे पूछते थे। हम कैलकुलेशन पे फ़ोन पे कैलकुलेशन पे करना पड़ता था, बट वो ऐसे ही हाथों के साथ फिंगर्स पे करके हमें उसी टाइम आंसर दे देता था। 100s में होती थी, 1000 में होती थी, बहुत अच्छे से करता था वो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। चलिए हम किसी और पेरेंट्स से भी बात करते हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम सोनिका सिंह है। सोनिका जी, आपके बच्चे यूसी मास में कब से आ रहे हैं? ये मेरे बच्चे ने लास्ट ईयर यूसी मास अबेकस ज्वाइन किया त्रिकुटा नगर, एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यूसी मास मैनेजमेंट एज वेल एज टीचर. They are very much highly cooperative. Wherever we need their help, they are always ready to help out our kids, even the parents also. क्या बदलाव देखा आपने अपने बच्चों में यूसी मास आने के बाद? After joining UC Mass Abacus, I have seen lot of changes in my kid. Now his, learning capability is increased day by day. Now he can solve sums within a seconds also. So this is the big achievement for me as well as for my kid. थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू। मैम आपका नाम? मान्या खन्ना। मान्या जी, कितनी देर होगी आपके बच्चों को यहाँ पर आते? बच्चे को 1 साल हो गया। 1 साल में क्या बदलाव देखा आपने यूसी मास में आने के बाद और उससे पहले क्या चेंजेस आपको नजर आए?
चेंज तो डेफिनेटली है बच्चे में। बच्चे अब जैसे कि बड़े क्विकली आंसर करते हैं सारे क्वेश्चंस में, बहुत बदलाव है। बच्चे का मैथ स्ट्रांग हुआ है, सब कुछ जो पहले थे वो अब नहीं है, मतलब कि दे हैव लर्न सो मेनी थिंग्स इन यूसी मार्क्स। दे आर द बेस्ट, दे आर गिविंग देयर बेस्ट, बहुत मेहनत कराते हैं, सुबह शाम क्लासेस लेते हैं। बच्चे में बहुत डिफरेंस है पहले। मैथ तो बच्चे का स्ट्रांग हो जाता है यूसी मास आने के बाद, लेकिन क्या बाकी सब्जेक्ट्स पर इसका कोई असर पड़ता है, जब वो भी इससे बेटर हो जाते हैं? ऑब्वियसली कैलकुलेटिव हो जाते हैं बच्चे, टाइम मैनेजमेंट बच्चों को आ जाती है। जैसे ये टाइमर लगा के क्वेश्चंस करवाते हैं, तो इस वजह से उनमें टाइम मैनेजमेंट आ जाती है, हमें कितने समय में क्या करना है। ऐसे तो मैथ्स हर कोई सॉल्व कर लेता है, बच्चे भी टाइम के साथ सीखते ही हैं, बट यहाँ आके बहुत बड़ा डिफरेंस आता है कि बच्चे में टाइम मैनेजमेंट आ जाती है और अच्छे से ग्रो करते हैं। थैंक यू मैम। आपका नाम? सुरुचि गुप्ता। सुरुचि जी, कितना टाइम हो गया आपके बच्चों को यहाँ पर आते हैं? लास्ट ईयर से जाना स्टार्ट किया उन्होंने। लास्ट ईयर से। कौन सी क्लास में है आपके बच्चे? ही इज इन फर्स्ट में। तो फर्स्ट क्लास में ही आपने उसको यूसी मास में डाल दिया? UKG when he joined UC Mass. Now he is in first. When he joined UC Mass, he was in UKG. कितना डिफरेंट लग रहा है आप? I think UC Mass has done a great job. They have helped him to do the mathematical sums very quickly and on time actually. And मुझे लगता है कि डिसिप्लिन आ जाता है बच्चे में, उनको टाइम मैनेजमेंट आ जाता है कि कितने टाइम पे उनको सॉल्व करना है। उसको पता है कि 8 मिनट्स में ही हैज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो फोकस हो जाते हैं बच्चे। सो इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चेंज एंड यूसी मास इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद दिस। बाकी पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है आपका? I think after they take the kids and after 5 years of age, I think every parent should consider sending their kids to UC Mass. थैंक यू मैम, थैंक यू। तो जैसा कि हमने पेरेंट्स से बात की, आपने देखा सुना है कि सब पेरेंट्स का यही मानना है कि यूसी मास आने के बाद बच्चों में एक अलग सा बदलाव है। वो मैथ ही उनका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, पूरा ब्रेन जो है उनका डेवलपमेंट हो जाता है। और वही वो ये कहना चाहते हैं कि सभी जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को 5 साल की एज के बाद ही यूसी मास में भेजना चाहिए, ताकि उनके दिमाग का विकास हो सके। तो अगर आप भी यूसी मास की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। यूसी मास की जो फ्रेंचाइजी है वो हासिल कर सकते हैं और अपने एरिया में स्वयं खुद ही, जैसा कि रुपेश जी ने पहले ही कहा था, कि आप अपने घर से भी यूसी मास की फ्रेंचाइजी लेकर सेंटर शुरू कर सकते हैं। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन अंदर शर्मा के साथ दे इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।